अब कुंभ लगन वालों के लिए टॉरस साइन यहाँ आ जा रहा है। ठीक है। तो कुंभ लगन वालों का टॉरस अगर फोर्थ में आ रहा है, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो, आप कह सकते हो कि टॉरस क्योंकि आपका फोर्थ हाउस में आ रहा है, तो एग्रीकल्चर लैंड हो सकता है, क्योंकि आपका टॉरस जो है वो आपके रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट करता है, तो एग्रीकल्चर भी आपका जो है वो भी रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट करता है, या आपका वो एक अनाज को देता है, अनाज को, तो वो भी आपका सेकंड हाउस को बताएगा ना, फूड से रिलेटेड चीजों का प्रोडक्शन। तो एग्रीकल्चर लैंड भी हो सकता है, या आपके घर में एटीएम या बैंक हो सकता है। ठीक है। एक घर में ही, आ, या फिर आपके घर में ही आपका जो है कुछ रेंटल इनकम आ रहा है, क्योंकि टॉरस हमारा रिसोर्सेज फोर्थ हाउस में ही आ रहा है, तो रेंटल इनकम का भी एक कॉम्बिनेशन फोर्थ हाउस में जो है वो बनाता है। और हम जो रिसोर्सेज इकट्ठा कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी लेने के लिए कर रहे हैं। ठीक है। टॉरस साइन अगर आपका फोर्थ हाउस में आ गया, तो बहुत कुंभ लगन वालों को मैंने देखा है कि वो करोड़ों करोड़ों इकट्ठा कर रहे हैं एक बहुत अच्छा घर लेने के लिए। और एक कुंभ लगन वाले का घर ही बैंक कॉलोनी में था। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन है कि टॉरस साइन अगर फोर्थ में आए तो उसको घर लेने का कॉम्बिनेशन रहता है। ठीक है। पैसे ही, रिसोर्सेज ही जो आ रहे हैं वो घर के लिए वो कोशिश कर रहा है। ठीक है। यहाँ मदर का भी कुछ बैंक से रिलेटेड कनेक्शन हो सकता है, या मदर से रिलेटेड कुछ आपका रिसोर्सेज का कॉम्बिनेशन, मदर की फैमिली से आपका कुछ कनेक्शन आ सकता है। अब सॉरी, यहाँ पे मकर लगन आ जाएगा, तो मकर लगन वालों के लिए टॉरस यहाँ आ जाएगा। अब टॉरस अगर यहाँ पे आ जा रहा है, तो या फिफ्थ हाउस हमारा एजुकेशन का है, तो ऐसा हो सकता है कि एजुकेशन जो कर रहा है, जैसे आपका जब से कोई भी आपका नाइन्थ हुआ, टेंथ हुआ, ट्वेल्थ हुआ, ठीक है, या ग्रेजुएशन हुआ, या आपका मास्टर्स हुआ, तो सारे जो है वो एक ही आपके ट्रेड से वो कर रहा है। लाइक आपका सपोज करिए कॉमर्स से कर रहा है, तो आपका बीकॉम किया, या ट्वेल्थ कॉमर्स से किया, फिर एमबीए भी कॉमर्स से किया, तो ये फिक्स का कॉम्बिनेशन है कि टॉरस अगर फिफ्थ हाउस में आ रहा है तो उसका एजुकेशन भी फिक्स रहेगा, उसका स्ट्रीम भी फिक्स है। ठीक है। कोई चेंज नहीं हुआ उसकी एजुकेशन में। रिलेशनशिप की बात कर ले, तो रिलेशनशिप भी कुछ लोग होते हैं 10 साल 15 साल तक एक ही लड़की से प्यार करते हैं, लव करते हैं, चेंज नहीं चाहते हैं, बदलाव नहीं करते हैं, चीटर नहीं है, चीटिंग नहीं कर रहे हैं, या चेंज नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा फिक्स का कॉम्बिनेशन, या किसी को बहुत लंबे समय तक लाइक किया है, तो मकर लगन वालों का फिफ्थ हाउस में आपका टॉरस आता है। तो अब ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा आपका, लाइकिंग में भी ये आ जाएगा। ठीक है, फिक्स है। अब एजुकेशन की बात करें तो फाइनेंस से रिलेटेड एजुकेशन भी हो सकता है, और आपका मेडिसिन से, क्योंकि वीनस मेडिसिन का भी प्लेनेट है, और कोई प्लेनेट मेडिसिन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये हमेशा याद रखिएगा। वीनस पैसा, और आपका मेडिसिन, ये दो चीजों को इसीलिए टॉरस के पीछे लोग भागते हैं ना, क्योंकि उनके पास कुछ ना कुछ है, मृत शिरा के पास सपोज करिए आपका कुछ है, तो वीनस एक मृत संजीवनी की तरह काम करता है। ठीक है। तो फिफ्थ हाउस में अगर आएगा तो एजुकेशन, बैंकिंग, फाइनेंस आपका, या फिर कोई आपका, ये क्या बोलते हैं, मेडिसिन, मेडिकल लाइन आपका, ठीक है, डॉक्टर्स का कॉम्बिनेशन ऐसा मकर लगन में आ जाता है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब धनु लगन की बात करें, तो धनु लगन के छठे घर में आपका जो है वो टॉरस साइन आ रहा है, तो छठे घर को आप हमेशा जो है वो, आप आप क्या बोलते हैं, डेली रूटीन भी हो गया, और आपका सर्विस का भी हाउस होता है, छठा घर सर्विस है। तो पैसे जो होते हैं ना, कुछ लोग आप कह सकते हो कि फाइनेंसर होते हैं, फाइनेंस का काम करते हैं, तो उनको रिसोर्सेस जो है वो छठे घर से आ रहा है। तो छठे घर का कॉम्बिनेशन ही बता दिया है कि वो फाइनेंस कर रहा है, वो इंटरेस्ट पे पैसा दे रहा है, वो ब्याज पे दे रहा है। अब छठा घर रोग ऋण शत्रु मुकदमा, तो रोग मतलब मेडिसिन या मेडिकल लाइन में काम करके भी आपको पैसे मिल रहे हैं, रिसोर्सेज इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है। और लोन देके या लोन लेकर भी, क्योंकि लोन लेना भी तो एक मतलब जरूरी है ना बड़े एंटरप्रेन्योर के लिए, तो लोन लेना भी जरूरी है।
तो लोन लेके आप बड़े आदमी बन रहे हैं, रिसोर्सेज को कंप्लीट कर रहे हैं, या लोन देकर। ठीक है, दो कॉम्बिनेशन हो गया, रोग ऋण। और शत्रु तो मान लीजिए अगर शुभ प्लेनेट आ जाएंगे तो शत्रु तो रहते ही नहीं है। अगर छठे घर में शुभ प्लेनेट है तो कोई शत्रु नहीं है उसका, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया छठे घर में। और अगर सर्विस की बात करें तो आपका टॉरस क्योंकि डेली रूटीन में भी आ रहा है ना, तो आपका जैसे मैंने बोला कि उसका एक फिक्स डाइट होगा, फिक्स रूटीन होगा डाइट का, टॉरस क्योंकि आ रहा है। और आपका, ठीक है, सर्विस में आपका बैंकिंग और आपका फाइनेंस से रिलेटेड चीजें रहेंगी, जो आपको लोगों को रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं ऐसा। देखिए, स्कॉर्पियो लगन वालों के लिए क्या होता है कि टॉरस सेवेंथ हाउस में आ जाता है, तो अगर सेकेंड लॉर्ड कालपुरुष का अगर सेवेंथ हाउस में आ जाता है तो मैरिज के बाद जो है ना वो बहुत अच्छा रिसोर्सेज स्टार्ट हो जाता है। लाइक आपका ये क्यों हो रहा है, क्योंकि स्कॉर्पियो लगन वालों के साथ ये हो सकता है कि उनको एक अच्छे मात्रा में या तो डॉरी मिल जा रहा है, जिससे वो अपना कुछ काम रिसोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं, या वाइफ हमारी कुछ ऐसी है जो किसी ऐसे बैंकिंग या फाइनेंस या कुछ क्रिएटिव फील्ड में काम कर रही है, क्योंकि वीनस यहाँ पे आ रहा है और मून उच्च का हो जाता है टॉरस में, तो क्रिएटिविटी भी यहाँ पे आती है। तो कुछ ऐसे काम में है जिससे रिसोर्सेज हमारा जैसे कम पड़ रहा था वो अब पूरा होने लगा है, टॉरस हमारा क्योंकि सेवेंथ हाउस में आ रहा है। तो स्कॉर्पियो लगन वालों के लिए ये पहले से ही डिसाइड होता है कि मेरी वाइफ जब आएगी तो मेरे रिसोर्सेज को थोड़ा बढ़ाएगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, ये सेवेंथ हाउस में आपके टॉरस में रहेगा। ठीक है, लिब्रा लगन के लिए देख लीजिए, टॉरस आपका एट्थ हाउस में है, तो ससुराल से बहुत सपोर्ट मिलता है, इजी डेथ का कॉम्बिनेशन बनाता है। रात में सोए और आपका सुबह उठे नहीं, ऐसा डेथ होता है, कभी घिस के नहीं डेथ होगा ऐसे लोगों का। और पैसे जो होते हैं ना वो छिपाए रहते हैं, छिपा के रखते हैं, या पता नहीं चलता है ऐसे लोगों का कि पैसे आ कहाँ से रहे हैं, कमा कहाँ से रहे हैं, करते क्या हैं। ठीक है, क्योंकि असेंडेंट लॉर्ड ही आपका एट्थ हाउस में आ गया। लाइक अब अगर मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको तो ऐसा किसी को भी नहीं पता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मेरा क्योंकि असेंडेंट लॉर्ड एट्थ हाउस में है। ठीक है, मैं कितना कमाता हूँ मैं किसी को नहीं बताता हूँ। ठीक है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं। वीनस आपका टॉरस एट्थ हाउस में है तो छिपी रहेंगी चीजें, बहुत सारी चीजें हाइड रहेंगी, गुप्त रहेंगी। तो बताएगा किसको, बताएगा उसको जो वीनस के ट्राइन में प्लेनेट रहेंगे, जैसे कैप्रिकॉन हो गया, वर्गो हो गया, ठीक है, या टॉरस का ही हो गया, तो या कोई प्लेनेट उसका भी एट्थ हाउस में है, तो एट्थ हाउस मैच करता है, तो उससे चीजें शेयर करता है ऐसा पर्सन। तो ये टॉरस एट्थ हाउस का कॉम्बिनेशन जो है वो बनाता है। ठीक है, ससुराल बहुत सपोर्टिव रहते हैं, हमेशा कहते हैं कि कभी किसी चीज की जरूरत होगी तो मुझे बोलना आप। ठीक है, ऐसा होता है। अब वर्गो लगन की बात कर लें तो टॉरस यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब वर्गो लगन की कुंडली में क्या होता है कि आपके जो फादर होते हैं, ठीक है, आपके जो पिता होते हैं, वो आपके लिए एक भाग्य के रूप में होते हैं, रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत भाग्य के लिए कहीं ना कहीं अच्छे होते हैं। ठीक है, क्योंकि नाइन्थ हाउस में आपका वृषभ आ रहा है। ठीक है, अब आपका और क्या हो सकता है आप मुझे बताएंगे क्या अपने अपने तरफ से, गायत्री जी आप मुझे कुछ बताएंगे क्या, अगर नाइन्थ हाउस में अगर टॉरस आ रहा है तो। सर वो टॉरस फिक्स है ना, हर हाँ। चीज में स्टेबल है ना। तो हाँ। नाइन्थ हाउस रिलेटेड जो भी मतलब होता है ना, वहाँ पे वो जैसे स्पिरिचुअलिटी होता है, वहाँ पे वो फिक्स हो जाता है कि वो कभी वो छोड़ता नहीं अपनी लाइफ में। मतलब जी फादर जी का रोल हो या स्पिरिचुअलिटी हो या जी जी। गुरु का साथ हो या टीचर का साथ हो, वो छोड़ता हाँ। जी जी। नहीं है। अब देखिए जैसा कि मैंने बोला कि टॉरस साइन जो साइन है उसके पीछे लोग भागते हैं। ठीक है, या क्यों, क्योंकि उसके पास कुछ है, ठीक है, जो उसको चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा पता चल रहा है, जैसे आपको पता चले कि मेरे पास कुछ है या मेरे पास ज्ञान है। तो आपका जो है राहु क्योंकि नाइन्थ हाउस में है, तो वो टॉरस, मेरा टॉरस आपका असेंडेंट लॉर्ड टॉरस है, एट्थ हाउस में है। आप
आपको मुझसे कुछ मिला, ठीक है, आपको कुछ मुझसे मिलेगा, तो ऐसा होता है कि 9th हाउस आपका टॉरस आ रहा है, तो गुरु से या पिता से बहुत कुछ मिलता है, ठीक है, जो चाहिए वो मिलता है। लाइक सपोज करिए कि फ्यूचर में अगर आप एस्ट्रोलॉजी करियर भी अगर बनाना चाहते हो या उससे अर्न करना चाहते हो, तो वो 9th हाउस से ही आपका जुड़ा हुआ है, ठीक है। लाइक आप जिनसे लर्न कर रहे हो, हायर स्टडीज ले रहे हो, एजुकेट हो रहे हो जिनसे, उनसे आपको बेनिफिट मिल रहा है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान देनी होंगी कि उनको जो चाहिए वो 9th हाउस में मिलेगा उसको, ठीक है। 9th हाउस अगर मिल गया तो उसको भाग्य उसका खुल गया ना। जैसे सपोज करिए मेरा टॉरस है, तो हो सकता है मैं आपके लिए लकी साबुत साबित हो जाऊं, क्योंकि आपका हम्म। वीनस मेरा आपका है। तो भाग्य जो है ना, ऐसे लोगों का 9th हाउस से जो आपकी चीजें है, वो गुरु जो है वो आपका आपके चीजों को देते हैं, आपको जो चाहिए, जो नीड है आपके लाइफ में, जिसकी आपको जरूरत है। लाइक भाग्य क्या होता है, आप मुझे बताइए। भाग्य यही होता है ना कि लाइफ में जो चाहिए वो मिल गया, ठीक है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे वो सब कुछ मिला। तो 9th हाउस में अगर टॉरस आ रहा है, तो फादर भी हो गए और गुरु भी हो गए, ये सारी चीजें कनेक्ट हो जाएंगी। तो वो जब आपके लाइफ में है तो मुझे सब कुछ है। अब ये सिर्फ वीनस अगर वहां है या नहीं है ये अलग मैटर है, ये सिर्फ टॉरस की बात हो रही है, ठीक है। और आपका, ठीक है, 9th हाउस में अगर आपका है, तो मैंने बोला था 9th हाउस आपका समाज को भी बताता है। तो समाज में कभी भी ऐसा पर्सन जो है रहेगा, वो इस तरह इस रूप से जाना जाएगा कि यार ये बहुत पैसे वाला है, यार ये बहुत रिच है, ठीक है। 9th हाउस क्योंकि आपका धर्म का भी है ना, तो आप धर्म से मान लीजिए किसी के रिसोर्सेज में आप हेल्प कर रहे हो धर्म से, सपोज करिए आपका धर्म ये है, तो लोग तो यही जानेंगे ना कि यार इसके पास बहुत पैसा है, बहुत इसके पास स्टोरेज है, बहुत भंडार है। रोहिणी नक्षत्र भंडार को रिप्रेजेंट करता है। लाइक किसी के पास पानी का भंडार है, किसी के पास अनाज का भंडार है, किसी के पास राइस का भंडार है, तो वो भंडार को हम्म। बताता है। ऐसे लोगों के पास जो होता है 9th हाउस अगर आ गया, तो कुछ ना कुछ उन ऐसे रूप में पहचाना जाएगा कि ये समाज में इसके पास बहुत कुछ है, ठीक है, या बहुत लकी है, या बहुत ज्यादा और पैसे वाली है। और सर ये स्टोरेज को भी रिप्रेजेंट करता है ना? किसको किसको? स्टोरेज। हाँ स्टोरेज स्टोरेज को, स्टोरेज। वही भंडार, भंडार स्टोरेज ही वही, हाँ स्टोरेज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, क्योंकि इसमें रोनी आता है। अब तो जैसे जैसे वो 9th हाउस में है, तो ये हम्म, मतलब उनको नॉलेज थ्रू उनके घर में वही स्टोरेज ज्यादा मिलेगा, जैसे किताबें मिलेगी या हाँ स्पिरिचुअल चीजें मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल मेरे पास बिल्कुल। ये सब बहुत होता है। जी जी। तो आपके पास स्टोरेज बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपका 9th हाउस में टॉरस आ रहा है। अब बात करते हैं लियो एसेंडेंट की। तो टॉरस इनका 2nd हाउस में आ जाता है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, बहुत ग्रोइंग नेचर के होते हैं अपने काम में। लाइक वो जहां भी जा रहे हैं काम करने, वहां पे चीजों को ग्रो करके चले जा रहे हैं। लाइक फिक्स है चीजें, तो आप देखोगे 15-20 साल तक प्राइवेट कंपनी में ही है, तो भी रिटायर हो रहा है प्राइवेट कंपनी में। उसके काम फिक्स है, वो उसका काम चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल फिक्स है। इस तरह से आप इसको देखो, तो जहां पे भी रह रहा है वहां पे उसकी प्रायोरिटी यही है, क्योंकि टॉरस वहां पे आ रहा है। खुद तो रिसोर्सेज गेन कर ही रहा है, बट वहां पे उसकी ये भी प्रायोरिटी है, क्योंकि ऐसे लियो लगन वालों के लिए अगर आप देखो, तो मकर राशि 10वें घर, छठे घर में आ जाता है, ठीक है। तो मकर राशि और टॉरस राशि दोनों ही ट्राइन में बैठ रहा है, कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो एक हार्ड हम्म। वर्क का भी कॉम्बिनेशन है, और एक हार्ड वर्क से रिसोर्सेज का भी कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और वहां पे ग्रो करने का, जहां पे भी टॉरस साइन रहेगा वहां पे आप ग्रो करके चले। जैसे सपोज करिए कि मैं एक किसी कंपनी में फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ, आप कहाँ इन्वेस्ट करना है कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना है, या मैं बैंकर हूँ, मेरे पास लोग पैसा या नोट लेने आते हैं, टॉरस साइन मेरे पास भंडार है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन आपका रहेगा, और फिक्स साइन है तो लॉन्ग लास्टिंग काम में रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा इसका काम, हमेशा परमानेंट वाला कॉम्बिनेशन बना रहेगा। देखिए कैंसर साइन वैसे तो बहुत ही उथल पुथल वाला लगन होता है। कैंसर लगन बहुत ही ज्यादा स्थिरता नहीं रहती है, ठीक है। लेकिन ऐसे लोग का टॉरस साइन आपका 11th हाउस में आता है, तो भगवान ने ऐसे लगन वालों को एडवांटेज दिया है।
कि आप भले आप जो है वो स्थिर नहीं हो, बट आपकी अर्निंग में स्थिर रखूंगा। ठीक है। लाइक सपोज करिए कि अगर कैंसर साइन लगन में आ रहा है, तो सपोज करिए कि वो कोई ओला ड्राइवर है या कोई जोमेटो में काम कर रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है, तो कभी भी उसके रिसोर्सेज में चर भले लगन में आ रहा है, वो एक जगह टिक के काम नहीं कर रहा है, बैठ के ऑफिशियल वर्क नहीं कर रहा है, बट उसके अर्निंग को फिक्स कर रहा है। ठीक है। क्योंकि टॉरस लगन में आ रहा है तो उसकी बहुत सारी डिजायर भी है, बहुत पैसा कमाने का, बहुत ज्यादा उसका लालच भी है। ठीक है। बट ऐसी चीजों से वो ज्यादा अर्न करेगा कि वो चर भी रहे, क्योंकि पर्सनालिटी लगन में कैंसर आ रहा है तो उस वो घूमता रहे एक जगह बैठ के, मुझे नहीं काम करना है, मुझे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बना दो या मार्केटिंग हेड बना दो या कुछ ऐसा कर दो कि मैं ट्रैवल करता रहूं सराउंडिंग में, और पूरे इंडिया में या पूरे आपके आउट ऑफ द वर्ल्ड में, और मुझे अर्निंग होती रहे। ठीक है। या फिर मैं एक यूट्यूबर हूँ, कैंसर साइन है, क्रिएटिव चीजें हैं, मेरी हर महीने की अर्निंग जो है वो फिक्स है, ऐसा नहीं है कि वो घट रही है, वो बढ़ ही रही है, मतलब अर्निंग तो फिक्स है ना, मैं कमा रहा हूँ, किसी कोई मंथ ऐसा नहीं है कि मैं खाली बैठ रहा हूँ। तो ये टॉरस साइन का कॉम्बिनेशन जो है वो आपको पैसे जो है वो देता ही देता है। ठीक है। अब टॉरस साइन अगर है तो आप कह सकते हो कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जी भी जो होते हैं वो भी आपका मेडिसिन का काम होता है, कैंसर लगन है तो वो मूवमेंट का काम है, और आपके मंथली सैलरी भी उनको मिल रही है। तो फिक्स काम कुछ ऐसे रहेंगे जो आपको देंगे ही देंगे। अब ठीक है। तो टॉरस साइन 12th हाउस में आ रहा है जेमिनी लगन वालों के लिए, तो जेमिनी लगन वाले के लिए 12th हाउस में अगर टॉरस आता है, तो 12th हाउस हमारा क्या होता है, खर्चे का हाउस होता है, खर्चे से अब हमारा इसका कनेक्शन होता है। अब क्या होगा कि हर जेमिनी लगन वाला जो होता है वो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है। और कैसे इन्वेस्टमेंट करेगा कि वो इंश्योरेंस ले लिया, ठीक है, या फिर म्यूचुअल फंड ले लिया, या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। स्टॉक मार्केट नहीं कहा जाएगा, बट कहीं भी आप अगर कहीं पे अपना पैसा दे रहे हो, व्यय कर रहे हो, ठीक है, तो वहां से उसको दैट पैसे आ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट बिना बिना है ना सर? इन्वेस्टमेंट के, बिना व्यय के उसको पैसे नहीं मिल रहे हैं। जेमिनी साइन वालों के लिए प्रॉब्लम ये है कि उनको पहले व्यय करना पड़ेगा। लाइक सपोज करिए कि किसी कोई वास्तु कंसल्टेंट है, और उसने वास्तु का काम कर दिया जब, तब उसको पैसे मिल रहे हैं, या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहा है कि मैं ये पूरा कर लूंगा तब मुझे पैसे मिलेंगे, तो पहले उसने पैसे अपनी तरफ से लगाए फिर उसको पैसे मिले, या इन्वेस्टमेंट किया तो उसको इन्वेस्टमेंट के रूप में उसको रिटर्न मिला। तो जेमिनी लगन वालों के लिए खर्चा करना पहले जरूरी है कि अपने इकट्ठे पैसे को पहले खर्चा करें, फिर वो पैसे आएंगे, रिटर्न में आएंगे, ठीक है, वापस में आएंगे। तो जेमिनी लगन वालों के लिए खर्चा करना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर ये इकट्ठा करने लगेंगे तो पैसे लॉस होंगे जेमिनी लगन वालों के लिए। तो ये थोड़ा अलग लगन होता है, अलग सा लगन है। ठीक है। अब टॉरस लगन का तो मैंने बता ही दिया।